दुष्यंत चौटाला बनेंगे सीएम। केंद्र में मोदी, हरियाणा में दुष्यंत। मोदी के लाडले बने दुष्यंत चौटाला। जेजेपी की सत्ता के सपने होंगे पूरे। हरियाणा की राजनीति में हर नेता अपने आप को बड़े ओहदे पर देखना चाहता है। सीएम की कुर्सी के लिए हर कोई राजनीतिक एक्सरसाइज कर रहा है। हरियाणा में विकास की हरियाली का गाना गाने वाले सत्ताधारी नेता जनता के नाम के भले की कव्वाली भी गाने लगे हैं। हरियाणा में गठबंधन सरकार जनता पर उपकार करने का दावा करती है, लेकिन जनता वोट के प्रसाद से बीजेपी जेजेपी को बराबर मिठास महसूस करवाएगी या दो घूंट कड़वी दवा दोनों को एक एक करके पिलाई जाएगी। जनता जनार्दन का मन कौन जान सकता है, लेकिन नेता भी विजेता बनने की होड़ में चुनाव से पहले लोगों के मन में बसने के लिए खूब दौड़ लगाते हैं। एक साथ सत्ता संभालने वाले अब सपने अलग अलग देखने लगे हैं। हरियाणा में फिर से सत्ता पाने के लिए उतावली जेजेपी सत्ता की चाबी खोज रही है। गठबंधन में सरकार चलाने वाले अपने दम पर दूसरों का दम निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। केंद्र में मोदी मैजिक को देखकर जेजेपी नेता भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। दुष्यंत को मोदी का लाडला समझने वाले जेजेपी नेताओं की नई थ्योरी पर अब क्वायरी भी शुरू हो गई है। जोश में होश संभालने की कोशिश करने वाले जेजेपी नेता दिग्विजय अपने भाई के विजय रथ को चलाने का फिर से ख्वाब बुनने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर दिग्विजय राजनीतिक दांव खेल बैठे। जनता के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए दिग्विजय अपने भाई दुष्यंत चौटाला को आया सीएम वाले नारे से फिर से खुश करने के प्रयास की आस में हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए दिग्विजय चौटाला कह बैठे कि केंद्र में मोदी तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला है। बातों बातों में भाई के लिए दिल की बात कहने वाले दिग्विजय अपने गठबंधन साथियों का ही दिल तोड़ बैठे। अब आप भी हमसे पूछेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? अजी कहना ये चाहते हैं कि जेजेपी दुष्यंत को अपनी ओर से सीएम फेस अनाउंस करने की तैयारी में है। हमारा मिशन ये है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर आज 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है, और जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए जब मैंने एक बात पूछी थी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता कर करके कि कोई एक सबूत तो दें। उस दिन के बाद ऐसा लगता है इन सभी लोगों को, चाहे वो इनेलो वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कुछ और लोग हों, उनको सांप सा सूंघ गया। जेजेपी की रणनीति साफ है, माहौल बनाओ और फिर बताओ। वोट के लिए सब कुछ कर जाओ। लेकिन यहाँ अकेले जेजेपी चुनावी मैदान में नहीं है। मैदान में और भी खिलाड़ी हैं जो जेजेपी की सत्ता की चाबी को तोड़ने मरोड़ने के लिए राजनीतिक हथौड़े तैयार कर रही है। गठबंधन में साथी के लिए हाथी जितने वजनी शब्द बोलने वाले दिग्विजय चौटाला को हरियाणा के किसान बागवान कृषि के बारे में सोचने और विचारने और किसानों के निशाने पर ही कई बार रहने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कमाल का बयान दिया और बातों ही बातों में ऐसा कटाक्ष किया कि जेजेपी नेताओं को जोर का झटका भी धीरे से लगा होगा। को अपने अपनी पार्टी का नेता का वो पीएम भी बनाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये जनता बनाती है, हम नहीं बनाते। और हर आदमी को, हर पार्टी को आगे बढ़ने का अधिकार। जेजेपी पर उसके विरोधी हर तरह से सियासी प्रहार करने में लगे रहते हैं। अकेले सत्ता का ख्वाब देखने वाले जेजेपी नेताओं पर उनके विरोधी जब बात करते हैं तो खुलकर वार करते हैं। सुर्खियों में जबरदस्ती बने रहने वाले और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के लाडले दीपेंद्र हुड्डा ने भी लगे हाथों जेजेपी पर सियासी थप्पड़ जड़ ही दिया और कहा कि जिस पार्टी के विधायक भी उसके ना हुए तो जनता उन पर क्या भरोसा करेगी। जेजेपी के अंदर की गुटबाजी की तो मैं जिक्र ही नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ उप मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ इनके विधायक भी नहीं आते। तैयारी जीत की है, लेकिन मुकाबला भी तो कड़ा है। अब कौन किससे बड़ा है? सामने 2024 भी खड़ा है। यही 2024 जवाब भी देगा और राजनीतिक दलों से हिसाब भी लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा, चंडीगढ़।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।